हम सब भारतीय संविधान के निर्माता को तो जानते हैं, पर उस शक्ति को कितना जानते हैं जो हर कदम पर उनके पीछे खड़ी थी। आज बात होगी डॉक्टर सविता अम्बेडकर की, उनकी अनकही कहानी की, जो सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक पूरे आंदोलन की सूत्रधार थी। यही सवाल हमें एक ऐसी महिला की कहानी की तरफ ले जाता है जिन्होंने अपनी पहचान, अपना करियर, सब कुछ एक बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। ये कहानी है त्याग की, सेवा की और एक अटूट साझेदारी की। एक डॉक्टर, एक साथी और एक रक्षक, ये तीन शब्द डॉक्टर सविता अम्बेडकर की जिंदगी का पूरा सार है और यही हमारी आज की कहानी की बुनियाद भी। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। अक्सर हम महान हस्तियों को अकेले ही देखते हैं, है ना? लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी थी डॉक्टर सविता अम्बेडकर। उनकी कहानी सिर्फ एक साथी की नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीतिकार की है जिसने एक ऐतिहासिक मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पर बाबा साहेब से मिलने से बहुत पहले उनकी अपनी एक अलग, एक बहुत प्रभावशाली पहचान थी। वो थी डॉक्टर शारदा कबीर, अपने जमाने की एक काबिल और सम्मानित प्रोफेशनल। सोचिए, 1912 में जन्मी शारदा कबीर ने उस दौर में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की जब महिलाओं के लिए स्कूल जाना भी एक चुनौती हुआ करता था। उनकी जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ तब लिया जब उनकी मुलाकात अपने एक मरीज डॉक्टर अम्बेडकर से हुई। ये सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज की मुलाकात नहीं थी, ये तो दो विचारकों के मिलन की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उनका विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, नहीं, ये एक संकल्प था। एक ऐसा संकल्प जो व्यक्तिगत सुख से कहीं ज्यादा पूरे समाज के उत्थान के लिए लिया गया था। 1948 में शादी के बाद सविता जी बाबा साहेब की सिर्फ जीवन संगिनी नहीं, बल्कि उनकी सेहत की सबसे बड़ी संरक्षक बन गई। जब बाबा साहेब देश का संविधान लिखने के बाद भी दिन रात काम में लगे रहते थे, तब सविता जी एक डॉक्टर की तरह उनकी दवा, उनके खाने पीने, उनके आराम, हर चीज का ध्यान रखती थीं। उनकी इसी देखभाल ने बाबा साहेब को वो कीमती साल और ऊर्जा दी जिससे वो देश के लिए अपना सबसे अहम काम पूरा कर पाएं। अब चलते हैं उस ऐतिहासिक पल की ओर जिसने भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया, यानी धम्म के रास्ते पर उनकी साझा यात्रा। ये तारीख, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये भारत के इतिहास में एक वैचारिक क्रांति का दिन है। इस दिन नागपुर की धरती एक ऐसे बदलाव की गवाह बनी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यही वो दिन था जब नागपुर में लाखों लोगों ने बाबा साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यानी बौद्ध धर्म को अपनाया। और इस ऐतिहासिक क्षण में डॉक्टर सविता अम्बेडकर सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं खड़ी थीं, वो इस वैचारिक बदलाव की एक सक्रिय भागीदार थीं, जिन्होंने बाबा साहब के साथ मिलकर ये रास्ता चुना था। बाबा साहेब के जाने के बाद सविता जी की जिंदगी जैसे एक तूफान में घिर गई, लेकिन ये उनके सफर का अंत नहीं था, बल्कि ये तो उनकी सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी, विरासत को बचाने का संघर्ष। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ। बौद्ध परंपरा में इसे जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति माना जाता है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सविता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उन्हें न सिर्फ अपना जीवन साथी खोने का दर्द सहना पड़ा, बल्कि समाज के एक हिस्से से झूठे आरोपों और तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वो टूटी नहीं, उन्होंने हर एक आरोप का डटकर सामना किया, बाबा साहेब के विचारों की मशाल को बुझने नहीं दिया और फिर उन्होंने कलम उठाई ताकि दुनिया उनकी कहानी, उनकी अपनी जुबानी सुन सके। उनकी आत्मकथा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मेरे जीवन की कहानी, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जवाब थी, उन सभी आरोपों का जवाब। और इसने दुनिया को उस अटूट साझेदारी की सच्चाई दिखाई जो उन्होंने बाबा साहब के साथ निभाई थी। डॉक्टर सविता अम्बेडकर की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर असली क्रांति लाते हैं। उनकी कहानी को जानना एक तरह से इतिहास को फिर से लिखने जैसा है। तो आखिर कौन थी डॉक्टर सविता अम्बेडकर? वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक डॉक्टर थी, बाबा साहिब के विचारों की सहलेखक थी, धम्म क्रांति की सहयात्री थी और उनकी विरासत की सबसे निडर योद्धा थी। और 2003 में अपने अंतिम समय तक उन्होंने उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को जारी रखा जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। डॉक्टर सविता अम्बेडकर की कहानी तो हमने जान ली, पर जरा सोचिए, हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी अनकही कहानियां दफन हैं जो बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।